हमारे साथ एक भैया है जिन ये भंवरदहा मंदिर के आसपास के बारे में जानकारी दी। भैया मन के परिचय रेखन भैया आप मन के नाम परिचय बताओ। मैं रिसा यहाँ से 3 किलोमीटर मुंडा टोला साइड में। तो मैं यही साल आया, मतलब आते रहे ऐसे, लेकिन पहली जुड़े हैं। तो जितना मन बताए गए उतना मन लाप ला तेरा बोलते जिन लाइन है तेरा दुल्हा दुल्ही पहाड़ बोला। हाँ, दुल्हा दुल्ही। ठीक है, चलो ये है दुल्हा दुल्ही के नाम से जाने जाते पहाड़ ला। तो मैं पूरा यहाँ हर जगह तो भौरी माता मिली कौन बने। पार करके बबरी देवी के भवन के रूप में विराजमान है, ओकर दर्शन के लिए यहाँ आप इस जगह पे आ चुके हैं जहाँ लगभग 50 से ज़्यादा भांवर, जो मधुमक्खी बोलते हिंदी में, उसका छत्ता यहाँ पे विराजमान है। यहाँ पर एक कुंड जैसा जगह है जहाँ पे गहराई का कोई सीमा नहीं बताए जाते हैं, और इसके पीछे बहुत सारा एक पौराणिक एक कहानी भी बताया जाता है। पौराणिक यहाँ पे लोगों का मान्यता है कि यहाँ एक महल हुआ करता था, और आज के समय में वह पानी से पूरा भरा हुआ है। यहाँ तलवार को लेकर भी एक गाथा है, जिन्हें यहाँ के लोग, जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ के पुजारी जी हैं, वो बताने का पूरा प्रयास करेंगे, जिनसे जानते हैं। जी बताइए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। या कुल की देवी देवता भामड़ी देवी महारानी यहाँ भंवरदहा में विराजमान। रम रम शांति शांति, धरती पृथ्वी आकाश पताल की जय। जंगल झाड़ी पहाड़ पर्वत डूंगरी टाठाओं की देवी देवताओं की जय। छत्तीसगढ़ राज्य की जय। ये भंवरदहा का मान्यता ऐसा है, और हम तो अभी का बच्चे हैं, जो इतिहास में जो बुजुर्ग लोग बताते हैं उसी का हिसाब से हम लोग भी बता रहे हैं कि ये भंवरदहा दहरक नाम से जाने जाता है। और ये यहाँ का गहराई अथाह है। यहाँ पे पहले कुछ ज़माने में मंदिर होता था, तो उस मंदिर में डुंगेंद्र खुसरो राजा साहब का पीढ़ी का राजा महाराजा लोग उनका मान सम्मान करते थे। और इस मंदिर लुप्त हो गया है। और बताते हैं इस मंदिर के बारे में कि उनका पूर्वजों लोग जब महल से यहाँ स्नान करने के लिए प्रवेश करता था, तो उस तलवार को उस जल में टच करने से उनको रास्ता, पानी कट के रास्ता दे देता था। कुछ समय का बात ऐसा हुआ, तो बताते हैं इतिहास का बात कि उस तलवार को वहीं भूल गया। तलवार भूलने से जब वापस गया, तो वो प्राणी जो है, जो पूजा करने वाला पुजारी जी, वो वापस नहीं आया। और रही गई बात, यहाँ का मान्यता यही है, भामड़ी देवी को मधुमक्खी के नाम से जाने जाता है, और ये जंगल का वन देवी है। और उनके पूर्वजों लोग को कम से कम 10, 11, 12 पीढ़ी का भी जो उनके बाल गोपाल है राजा साहब लोग का, उनके बाल गोपाल को भला बुरा का उनको संदेश देते रहता है। कोई भी उनके घर में अगर प्राण प्रायश्चित हो गया, तो उनका डेड बॉडी को जाकर भामड़ी देवी महारानी पूरा ढक लेते हैं, जैसे हम लोग कपड़ा ढकते हैं वैसे टाइप के। तो वो भामड़ी देवी जो है, उनके शमशान घाट तक, उनका क्रियाक्रम के करते तक वहाँ झूमते रहते हैं। जब लोग जाते हैं स्नान करने के लिए नदी में, उनका क्रियाक्रम करके, तो लोगों के साथ वहाँ नदी में भामड़ी देवी भी डुबकी लगाकर भंवरदहा के ओर अपना प्रस्थान कर लेता है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। भारत देशम हिंदू राष्ट्रम। भारत जगेगा, विश्व जगेगा, विश्व जगेगा, हिंदू जगेगा, हिंदू जगेगा तो भारत का बिंदु बन जाएगा, समृद्ध का अमृत बरसेगा। जय हिंद, जय भारत, जय गौ। जी अब चोरा धाम के पुजारी जी की तो बात हो गई। अब आप जानते हैं अन्य और महाराज जी हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। बारंबार बोलो भौरी माता की जय। बारंबार बोलो समस्त ग्राम देवी देवता की। जो यहाँ का पूर्वज जो राजा थे, वो सब माँ भावरी देवी का भक्त थे, और देवी स्वयं
जहाँ भी राजा को कभी कष्ट होता था तो भंवरी माता को पुकारता था और उसके पुकार सुनते ही भंवरी माता स्वयं तुरंत चले जाते थे और उसके कष्ट को दूर करते थे। और खैरागढ़ वाले राजा और गंडई वाले राजा दोनों का युद्ध हुआ नर्मदा में। नर्मदा पे युद्ध होने पर भंवरी माता का जब सुमरन किया तो वहाँ के जो जितना सैनिक थे उन पूरा सैनिक उस रणभूमि को छोड़कर पीठ दिखाकर अपने देश चले गए। उसके बाद राजा महाराजा थे, वहाँ का पूरा जितना हथियार थे उसको सभी को भर कर लाकर अपने घर में स्थायी रखा गया है और उसी जगह प्रतिदिन हर दशहरा के दिन पूजा किया जाता है। बोलो भंवरी माता की जय। समस्त ग्राम देवी सब बैठे हुए भंवर उमर सब। अब हम इस गांव के भंवरी देवी माता मंदिर में एक स्थानीय भी रहते हैं, स्थानीय आसपास के गांव से हैं, जो उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह यहाँ भंवरी देवी का मान्यता वही है पुराना इन लोग का कुल देवी भी मानते हैं इनको लोग भंवरी माता को। तो ये जो बता रहे महाराज जी ना, बस वही टाइप के हम लोग भी सुने हैं। और पहले तो महाराज जो बबलू करके था वो देख करता था यहाँ का। अब ये महाराज जब से संभाले हैं तब से तो अच्छा है। यहाँ सीढ़ी भी था जाने आने का, बताते हैं। अब हम लोग तो कहाँ जानेंगे, जो बताते हैं वही हैं कि अंदर मंदिर है। कभी आवाज आता है हारमोनियम का, कभी भी। अच्छा, हारमोनियम का भी आवाज आता है। हारमोनियम, नंगारा, बाजा, भजन कीर्तन का आवाज आते रहता है। रात में आता है। हाँ, रात में आता है जी। यहाँ कभी किसी प्रकार का जंगली जानवर का या किसी प्रकार का हमला या हादसा हुआ है? नहीं नहीं, अभी तक नहीं हुआ है। कई को मिलता है मुठभेड़ में, लेकिन ऐसा हमला नहीं हुआ। मतलब भंवरी देवी का यहाँ पे सुरक्षा। अच्छा, एक गंडई एक ऐसा राज्य है जी जी, जो इतना भी आक्रमण हुआ सब जगह, लेकिन ये माता के रानी से ना अभी भी सुरक्षित है। गंडई से 7 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे ऐसा क्या है, आप मतलब जो आप यहाँ पे सब परिवार आते हैं और यहाँ पे क्या मान्यता आपको लेके यहाँ तक आई है? बढ़िया माता जी के दर्शन करने के लिए सब आते हैं। लड़का लोग सब बढ़िया आते हैं और दर्शन करके चले जाते हैं सब। और आज तक हमें कभी भी में जानवर के हम अपन जानते हुए कुछ नहीं जानते। सब अपन मन्नत लेके ज्योति वोति सब जलाए हैं। वीडियो के इस पड़ाव में हम अभी कच्चा बघई नामक एक जगह पे जा रहे हैं, जो फिर नदी से होकर गुजरता है। नदी से होके यहाँ पे हम लोग कच्चा बघई जाएंगे, जहाँ पे कच्ची मिट्टी के कुछ भी जब बनाए जाते सामान रहते हैं वो रात भर में 24 घंटे के अंदर पक जाता है, जिसे लेकर भी एक बहुत अच्छा मान्यता है। और मान्यता के बारे में भैया बताइए। चलिए ठीक है, चलते हैं। मान्यता के बारे में हमारे साथ जो भैया है वो हमको बताएंगे। जी भैया बताइए क्या क्या है। जैसे किसी को कोई चीज़ का है मन्नत है तो कच्चा मिट्टी का बैल है, कुछ भी चीज़ अगर वहाँ रखते हैं ना तो पक जाता है, तो उसको समझ जाते हैं कि अपने जो मन्नत था वो पूरा हो। संगवारी हो अब जाकर कच्चा पक्का बघई के देखे बर आओ, अब एडवेंचर लेसन पहाड़ के चलो चलथन। एक और जहाँ हम भंवरी देवी पे गए थे, जहाँ पर 50 से अधिक भावर था, जो छत्तीसगढ़ का इकलौता ऐसा मंदिर बताया था जहाँ पे भावर बहुत ज़्यादा मात्रा में भावर का छत्ता दिखता है। वहीं वहाँ से 1 फरलांग दूर पहाड़ और नदी के रास्ते होते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ यहाँ पे एक कच्चा बघई नाम का एक जगह है, जहाँ पे कच्चा पक्का बघई बोलते हैं। वहाँ पे एक ऐसा जगह है जहाँ पे अगर कच्ची मिट्टी के कोई चीज़ अगर सामान बना के यहाँ पे रखते हैं तो अगले 24 घंटे में वह अपने आप ऑटोमेटिक कुम्हारों को जैसा, कुम्हार की घड़ा जैसा पक जाता है, जो जिसके बारे में हम यहाँ के स्थानीय लोग से भी बात करने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पे बहुत ही रास्ता तो बहुत ही दुर्गम है, बहुत ही मुश्किल पहाड़ चढ़ के, पहाड़ चढ़ाई करके नदी चढ़ाई पे पहुँचते हैं। तो जी आइए जानने का प्रयास करते हैं इसके बारे में। ये जगह भंवरी जगह है और मंदिर से जुड़ा हुआ जगह है। मंदिर से जुड़ा हुआ है। और हम देवी नंदी और मतलब तीजा पोरा बार नान के मेरे नंदी मारते हैं, पोरा पटकते हैं जी ठीक जी। तो 3 जो तो वर्तमान में जल रहा है। अब यहाँ से चलेंगे ये बैल बाजार जी, ऊटी में नहीं हो ये पास में है बैल। जी जी चलो देख जी। भंवरी देवी मंदिर में इस क्षेत्र में यहाँ पे एक पहाड़ के बीच में ऐसा भी जगह है जहाँ पे 2 अलग अलग तरह के पत्थर और चट्टान हैं,
जिसमें पहला पत्थर जो है काला और खरदरा है। वहीं आगे जाने पर, कुछ दूरी पर आगे जाने पर ही हमें यहाँ पे सफेद चट्टान मिलता है जो किस्म का है, जिसे यहाँ पे बैला बाजार क्षेत्र में विराजमान इस रहस्यमय और चमत्कारिक मंदिर में, जहाँ एक और मधुमक्खियों को डर कर दो लोग दूर हो जाते हैं, वहीं इस यहाँ भावरी देवी के रूप में वहाँ मधुमक्खियों के पास जाकर वहाँ पूजा की जाती है। वहाँ पे लोग उसको दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं। आज हम इस स्थल पर मौजूद हैं और यहाँ पे महिला श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुँचते हैं नवरात्रि के बाद जो यहाँ कार्यक्रम होता है उसमें। तो आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं किस तरह से यहाँ वो है। बताओ विशेषता क्या है मंदिर के बारे में, मान्यता? पहले तो इसके बारे में हम लोग को भी ज़्यादा जानकारी नहीं था, लेकिन अभी मतलब ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, मतलब 2-3 साल पहले पता चला कि मतलब भावरी देवी है वो हमारे राजा लाल तारकेश्वर शाह के पूर्वजों की मतलब कुल देवी है करके मान्यता है। और लोग दूर दूर से यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। जो भी मनोकामना रहती है वो माता। कैसा लगा है मंदिर में आकर? बहुत अच्छा लगा। हम लोग मतलब गाड़ी से आए हैं, गाड़ी में आए हैं दर्शन करने के लिए भावरी देवी का दर्शन करने। कहाँ से रहने वाले सब? जी हम लोग कोई कृत बांस, कोई कटंगी से हैं, कोई जगमड़वा और रेमड़वा और गंडई पंडरिया से। यहाँ साल है कि इससे पहले और आप लोग आ चुके हैं? और दो तीन साल आ चुके हैं, लेकिन अभी जो हम लोग ग्रुप में आए हैं वो पहली बार है। ठीक। कटंगी रहे हरम मोर नाम कुंती साहू हरे। तो यहाँ मतलब हमन ये स्थल ला भावरी देवी के नाम से जाने जाते। तो सब जन सहेली मन है ना, चलो आज भावरी देवी के दर्शन करके आथन सब जन मिल के एक साथ ऐसे किसना। तो सब जन दर्शन करे खातिर आ गए हन। और वो स्थल है बहुत अच्छा स्थल है। ये भावरी देवी के मतलब जंगल में विराजमान है। तो और भावरी देवी के गुफा है ना नदी के किनारे में हवे। तो वो बहुत दूर दूर से जैन श्रद्धालु जेकर इच्छा है दर्शन करे के तो बहुत दूर दूर से आते हो मन। और जैन भी आते उखर मान जैन भी मांग अपन सोचे रहते ना तो पूर्ण हो जाते। तो ओकर नाम से यह कितना जोत है भैया 101 जोत जलत है। और हम 2-3 साल के पहले औ आ रहे हैं इस स्थल में। तो बहुत अच्छा लगी से। अच्छा, एक कारण से हम औ बढ़िया से सब जन चलो चलो करके सब जन आ रहे एक साथ। पूरा हमार सहेली है कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है और साथ में जे है ना हमार पर्यवेक्षक भी है जगत में। अच्छा, मैं एक चीज़ और बोलना चाहते रहे हो, यहाँ जो मंदिर पर रोड भी नहीं है अच्छा से और वो मंदिर के निर्माण पर, तो सरकार से आप मन क्या कहना चाहो? मांग करिए है नहीं। सड़क की व्यवस्था होना चाहिए, सड़क पानी वानी की व्यवस्था और सड़क है और 2 ठो नदियाँ नहाके पड़ते। तो सड़क के निर्माण अगर हो जाती तो और श्रद्धालु जैन मनाते ना तो और बहुत अच्छा से सुविधा हो जाती। ऐसे हमार मन के विचार है। ठीक।